वो अपनी पत्नी को लेकर जाता और मकान मालिक के कमरे में छोड़ आता। जो मकान मालिक था वो उसकी पत्नी से संबंध बनाता था और कभी कभी खुद पति झांक कर देखता भी था कि उसकी पत्नी के साथ मकान मालिक कैसे संबंध बना रहा है। लेकिन फिर उसके बाद जो मकान मालिक था वो उससे बोलता है कि अब तुम्हारी बेटी के साथ भी मुझे संबंध बनाने। और हैरत की बात देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि पिता खुद अपनी सगी बेटी को लेकर जाता है और मकान मालिक को सौंप देता है और मकान मालिक बेटी के साथ भी संबंध बनाता है। और ये सिलसिला चलता रहता है। फिर जो जो पति था वो एक ग्राहक और लेकर आता है अपनी पत्नी और बेटी के लिए, उनके भी वो संबंध बनवाता है। और ऐसे ही कर कर ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन हैरत की बात देखिए कि जो ये शख्स था ये थोड़े से पैसों के लिए अपनी पत्नी और बेटी के संबंध बनवा रहा था और पत्नी और बेटी चुपचाप किसी को भी नहीं बता रहे थे। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। लेकिन फिर होता है घटना का खुलासा, और घटना का खुलासा होने के बाद जो पत्नी और बेटी कहानी बताती है वो सुनकर पूरे मोहल्ले में बवाल मच जाता है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो गुजरात की है और गुजरात का ही एक मोरबी थाना है। उस थाने में 16 मई की सुबह सुबह एक महिला आती है, साथ में उसकी एक महिला और थी और एक लड़की थी। और वो आकर बोलती है कि हमें बड़े साहब से मिलना है। जो वहाँ पर सिपाही खड़े हुए थे वो बोलते हैं कि बड़े साहब अभी ऊपर हैं, थोड़ी देर में आएंगे, आपको काम क्या है आप बताओ, हम बड़े साहब तक पहुँचा देंगे, दिक्कत क्या है आप बताओ। तो जो बड़ी बूढ़ी महिला थी वो बोलती है कि बहुत ज़रूरी काम है, तुम बड़े साहब को बुलाओ, उन्हीं से हमें बात करनी है। फिर जो सिपाही था वो गुस्से में बोलता है कि अगर कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं ही बड़े साहब को बताऊंगा। तो जो बड़ी बूढ़ी महिला थी वो ये बोलती है कि जो मेरी बेटी खड़ी हुई है ये और इसकी जो ये बेटी है, इन दोनों के साथ जो मकान मालिक है वो रेप किया है और कई बार रेप किया है। और एक और शख्स है मोहल्ले का, उसने भी इन दोनों के साथ रेप किया है। ये सुनते ही जो सिपाही था वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जो लड़की खड़ी हुई थी वो देखने में बहुत छोटी लग रही थी। मतलब पता चल रहा था कि शायद ये अभी मतलब उस उम्र में नहीं आई है जिसमें बालिग बच्चे होते हैं। फौरन वो एसएचओ साहब को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे मामला है, एक महिला आई है और ये बोल रही है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसकी बेटी के साथ भी रेप हुआ है और कई बार हुआ है। फ़ौरन एसएचओ साहब नीचे आते हैं, उन तीनों को कमरे में ऑफिस में लेकर पहुंचते हैं। और जब पूछते हैं वो उस महिला से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ कब रेप हुआ, तुम कहाँ रहती हो। तो बताती है कि 6 महीने पहले वैसे तो हम सुरेंद्र नगर ज़िले के रहने वाले हैं, लेकिन 6 महीने पहले हम यहाँ पर आए थे और मैं अपने पति के साथ यहाँ पर आई थी मेहनत मजदूरी करने के लिए, क्योंकि हम जो जिस ज़िले के रहने वाले हैं वहाँ पर कामकाज नहीं था, तो हम यहाँ पर आ गए थे। क्योंकि यहाँ पर मेरी माँ भी रहती हैं, तो हमने एक किराए पर कमरा लिया था 6 महीने पहले और यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन 1-2 महीने तक किराए का जो मतलब पैसे थे वो तो हमने किराए मकान मालिक को दे दिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर सेट होने में, पैसे कमाने में और मतलब सेट होना, खाना पीना, सामान लाना, उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। और जो किराया था वो हमारे ऊपर 1 महीने का चढ़ जाता है। फिर उसके बाद दूसरे महीने मकान मालिक पैसे मांगता है और जो कमरे का किराया था वो 2,000 रुपये था। जब 2,000 रुपये वो हमसे मांगता है तो हम बोलते हैं कि आप अगले महीने ले लीजिएगा। ऐसे ही कर कर 2 महीने हो जाते हैं, फिर 3 महीने हो जाते हैं और चौथे महीने में जब मकान मालिक ज़्यादा प्रेशर बनाने लगता है, वो बोलता है कि पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे, पैसे अगर नहीं दोगे तो फिर तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और जब वो ऐसी बातें बोलता है तो फिर वो मेरे पति से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर पैसे माफ़ कर दूंगा, तुम अपनी पत्नी के मेरे साथ एक बार संबंध बनवा दो। जब मकान मालिक ऐसी बात बोलता है तो जो मेरा पति है जिसका नाम सूरज है, वो उसके दिमाग में मतलब ख्याल आते हैं। फिर वो मुझसे बोलता है कि देखो, मैं तुमसे संबंध बनाता हूँ, अगर तुम एक बार मकान मालिक के पास चली जाओगी जिसका नाम सुरेंद्र है, तो वो तुमसे सिर्फ एक बार संबंध बनाएगा और लगभग 8,000 रुपये, यानी कि 4 महीने के 8,000 रुपये वो बराबर हो जाएंगे। कितना फ़ायदा है। और जब मैं मना करती हूँ तो वो मेरे ऊपर प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा, और ज़बरदस्ती वो मुझे मकान मालिक के कमरे तक ले जाता है। मकान मालिक ऊपर रहता है, अकेला रहता है, और वहाँ कमरे के अंदर भेज कर बाहर से कुंडी लगा देता है। और फिर मजबूरी की वजह से, क्योंकि मेरे ऊपर किराया चढ़ा हुआ था, मेरा पति खुद मुझे छोड़कर गया था, अगर मैं बाहर आती तो फिर मुझे रोड पर जाना पड़ता। और मेरी साथ में मेरी बेटी भी थी,
क्योंकि बेटी है जिसकी उम्र लगभग अभी 15 से 16 साल है, उस बेटी को मैं कहाँ पर लेकर घूमती, इसलिए मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। और मकान मालिक मेरे साथ रेप करता है। फिर उसके बाद ये मेरे मकान मालिक मेरे पति को साथ में लेकर घूमता था, मेरे पति को थोड़े बहुत पैसे देता, पति खुश हो जाता और फिर पति बोलता है कि देखो एक बार हो गया, दूसरी बार जाने में क्या दिक्कत है। और मकान मालिक से ये 100-200 रुपये लेकर मुझे भेज दिया करता था। लेकिन अब आकर जो ये मकान मालिक था उसकी नज़र मेरी बेटी पर पड़ती है और फिर ये मेरे पति को 2000 रुपये देता है और बोलता है कि तुम अपनी बेटी को लेकर आओ। जब 2000 रुपये मेरे पति को मिलते हैं और उसके बाद मकान मालिक ये भी बोलता है कि अगर तुम अपनी बेटी को लेकर नहीं आए तो दूसरे दिन ये कमरा खाली कर देना, कहीं और चले जाना। तो उस टाइम पर जो मेरा पति था सूरज, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि अगर मैं यहाँ से गया तो मैं कहाँ पर रहूँगा। वो मुझे समझाता है और फिर बेटी को भी ये बोलता है कि बेटी देख मजबूरी है, कुछ तो हमें करना पड़ेगा। और ऐसे ही कर कर बेटी को भी ऊपर ले जाता है और जो मकान मालिक था वो बेटी के साथ गलत करता है। वक्त ऐसे ही गुजर जाता है, 15-20 दिन गुजरते हैं। उन 15-20 दिनों में कई बार मैं और मेरी बेटी के साथ रेप होता है। लेकिन इसी बीच ये अपने एक दोस्त को लेकर आता है जिसका नाम राहुल था और राहुल को घर पर लाने के बाद मेरे साथ संबंध बनवाता है। राहुल से इसने पैसे ले लिए थे और राहुल से पैसे लेने के बाद फिर ये बार बार राहुल को लाता, कभी ऐसे मतलब दिन में, कभी रात में। और मैं बड़ी परेशान हो चुकी थी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। मैं अपना तो बर्दाश्त कर लेती लेकिन मैं अपनी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उसके साथ इतनी छोटी उम्र में गलत हो रहा था। मकान मालिक उसी के साथ गलत कर रहा था, वो मुझे नहीं बुलाता था, सिर्फ मेरी बेटी। और मैं परेशान होकर अपनी माँ को ये बात बताती हूँ और माँ मुझे सीधे थाने में लेकर आ जाती है। जब कोतवाल साहब ये बात सुनते हैं तो उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि भला एक पति वो ऐसा कैसे कर सकता है। अपनी पत्नी के लिए उसका अंदर का ज़मीर मर सकता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए तो इंसान पूरी दुनिया से लड़ जाता है, पूरी दुनिया से मतलब सब कुछ छोड़ देता है। वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे करवा सकता है। फ़ौरन पुलिस की टीम निकलती है, सूरज को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, सब कुछ पुलिस पता करती है, तो पता चलता है कि जो सूरज है वो निकम्मा कामचोर है और काम चोरी की वजह से कि पैसे घर बैठे मिलते रहें, इस वजह से वो कुछ भी कर सकता है। और इस घटना से पुलिस ने सूरज को तो उठाकर जेल भेज दिया, लेकिन इस घटना से ये भी सीखने को मिलता है कि अगर आपका पति या कोई भी निकम्मा कामचोर है तो वो एक शराबी से, एक जुआ खेलने वाले से ज़्यादा खतरनाक है। वो निकम्मा कुछ भी कर सकता है, वो आपको बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, सिर्फ किस वजह से कि उसको काम ना करना पड़े, वो सिर्फ घर पर लेटा रहे, आराम करता रहे। और उस निकम्मे सूरज ने अभी अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ ये करवा दिया। लेकिन बड़ा सवाल कि ऐसे दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात कि इस घटना को सुनकर कलेजा कांप नहीं गया आपका? आप बताइए, मतलब कैसा लगा आपको? यकीन हुआ कि इस टाइम पर दुनिया में ऐसे दरिंदे हैवान भी घूम रहे हैं, मतलब जिनके सामने रिश्तों की कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई रिश्तों की अहमियत नहीं है, सिर्फ चंद पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।